तो इंदु मैम, आप माइंड, बॉडी और सोल की बात कर रहे हैं। आज के टाइम में हमें हेल्दी होना है तो हम कहते हैं अच्छा न्यूट्रिशन लो, अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशन लो और आप हेल्दी हो जाओगे। हम कभी भी माइंड और हार्ट की बात नहीं करते, इमोशनल वेलबींग की बात नहीं करते। इमोशनल वेलबींग की क्या डेफिनेशन है मैम? इमोशनल वेलबींग के मतलब हुआ कि आप खाली फिजिकली नहीं, आप माइंड से भी स्ट्रांग हैं। जी। हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम ये तो देखते हैं कि हमारे प्लेट पे क्या है, दैट कम्स टू आवर फिजिकल न्यूट्रिशन। बट डू वी एवर थिंक एज टू व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आर वी क्रिएटिंग? वाओ। Are those thoughts really nourishing us? So when we eat the food, we see, is this food really nourishing us, right? But at the same time, are we really conscious about our thoughts, that are these thoughts which we are creating, are this really nourishing? वाओ, ठीक है। So जो nourishing thoughts होते हैं and the thoughts which help you to uplift will emotionally make you strong. जी बिल्कुल, इमोशनली दैट विल मेक अस स्ट्रॉन्ग, दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। मतलब क्या मैं इसका इन्फरेंस ये लूँ इंदु मैम कि अगर कोई इंसान, उसकी प्लेट में न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन है, ग्रीन वेजीज हैं, फ्रूट्स हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, वो बॉइल्ड वेजीज खा रहा है, सब कुछ न्यूट्रिशन है, प्रोटीन ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, बट उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं, मतलब शायद वो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं कि ये जो सामने इंसान है गलत है, मैं गलत हूँ, ये गलत है, वो गलत है, सब गलत हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट फॉर हिज mental and physical well-being, ये कह रहे हैं? Yes, very true. Because your emotions, your thoughts directly impact your health. Because जब भी आप ध्यान करोगे, जब भी आप नेगेटिव किस्म के थॉट्स क्रिएट करते हो ना, योर बॉडी गोज इनटू अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। आप कभी भी हैप्पी फील नहीं करोगे, आपको हमेशा सप्रेस्ड या लाइक आप लो फील करोगे, राइट? एंड these feelings directly impact your health. जी। See, our body is not only a physical body, it's also an energy body. There's energy flowing throughout our body which helps to function each and every organ, each and every system of our body depends on the energy that is flowing throughout our body. Right. अगर अब आप ध्यान कीजिए, जब भी आप सैड होते हो, don't you feel low? Every time. And whenever you are happy, you feel वेरी एनर्जेटिक, फिट बॉडी। एंड वहीं पे अगर आप एक छोटा सा अगर कोई सैड थॉट आ गया ना आपके दिमाग में, आपकी वही एनर्जी लो हो जाती है, राइट? सो इसको मैं एक दूसरे मेटाफर से एक्सप्लेन करूँगी। मान लीजिए एक नदी में पानी बह रहा है, खूब तेजी से बह रहा है, इट्स फ्लोइंग एकदम वो। अब मान लीजिए उसमें आप एक कचरा डालने लग जाओ, क्या होगा? द फ्लो विल स्लो डाउन, राइट? अब आप उस कचरे को निकालने के बजाय आप उसमें कॉन्स्टेंटली डालते रहो। एट अ सर्टेन पॉइंट ऐसा हो जाएगा दैट द वाटर विल बिकम स्टैग्नेंट एंड इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिजीज, राइट? इन द सेम वे जो हम नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं, दिस इज लाइक अ गार्बेज वी आर थ्रोइंग इनटू द एनर्जी बॉडी इन आवर बॉडी। इट स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। ये चीज़ हम खुद, जैसे मैंने आपको बोला कि हम ये चीज़ खुद पे एनालाइज करते हैं कि जब हम खुश होते हैं तब हम कैसा फील करते हैं, जब हम सैड होते हैं तब हम कैसा फील करते हैं। सो बेसिकली धीरे धीरे ये नेगेटिव इमोशंस हमारी एनर्जी को बिल्कुल स्लो डाउन कर देते हैं, विच लीड्स टू क्रिएटिंग बर्थ प्लेसेस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस। डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस, दिमाग से डिजीजेस पैदा हो रही हैं और हमें लगता है कि बैड न्यूट्रिशन से तो होती ही हैं। यस, वो तो होती हैं, बट the first step of any kind of disease is your mind. Most of the lifestyle diseases are known as psychosomatic. First they come to your mind, and then they get manifested in your body. Oh shit. So first it affects our energy. And gradually धीरे आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब energy is not flowing in our body, nutrition properly, हमारा blood flow स्लो डाउन हो जाता है, बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, डिफरेंट ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। फिर वही है, जब ब्लॉकेजेस होते हैं सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, दैन इट लीड्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन्स, एक्स, और फिर वही धीरे करके डिजीज में बदल जाती है। वेरी ट्रू। मतलब जब हम माइंड की बात कर रहे हैं और पेन्स की बात कर रहे हैं, डिजीजेस की बात कर रहे हैं, मुझे ना मैम प्लेसिबो इफेक्ट याद आ रहा है, तो प्लेसिबो इफेक्ट रिलेटेड है इससे? यस, बहुत, बिल्कुल।
आज ये तो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि देयर वर एक्सपेरिमेंट्स कि देयर वर 2 बैचेस ऑफ पीपल, उनको एक बैच को प्रॉपर दवाइयाँ दी गई, एक बैच को नॉर्मल गोलियाँ दी गई, बट दे हैड द सेम इफेक्ट बिकॉज द वन हु वर नॉट गिवन द राइट मेडिसिन, उनको जब ये था कि नो आई एम टेकिंग अ मेडिसिन, बिकॉज इन द माइंड दे वर क्रिएटेड दैट थॉट, दे हैड दैट फेथ दैट दिस इज हीलिंग मी. True. So this has been proved by the science. So it is highly effective. Yeah. Your mind directly impacts your health. Whatever thoughts you create gets manifested in your physical, your emotional body. Your mind directly impacts your health. Yes. And I think I can say that your mind directly impacts your performance as well. As a business owner, अगर स्ट्रेस आ रहा है, आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं बचेंगी, तो उस वक्त उस स्ट्रेस को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है. तो हाउ टू मैनेज दैट स्ट्रेस? See, your man stressed, obviously, first of all, let me explain to you that stress that we have is not we get something. Stress is something we create. We create. Oh. Yes. हाँ. One situation could be stressful for you, may not be stressful for me. Oh yes. So it's not that situation which is stressful, it is how we perceive that situation that makes us stressed. Very true. So when you have to work on the stress, first thing is you have to work on your own self. And for working on your own self, obviously your physical health really matters, your lifestyle really matters, then how you perceive things really matters. तो स्ट्रेस के ऊपर वर्क करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे हम फिजिकल, इमोशनल, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर वर्क करें, तभी वो हम रूट कॉज तक जा पाएंगे. नहीं तो क्या है, ठीक है, आप छोटा मोटा सोल्यूशन कर लो कि दैट विल बी अ टेम्पररी सोल्यूशन, यू विल नॉट गेट अ परमानेंट सोल्यूशन. एलोपैथी वाला काम हो जाएगा. अभी ठीक हो जाएगा. मैं मेडिसिन पे नहीं बोलूंगी. से एलोपैथी भी जरूरी है, राइट. At times it is important. We cannot ignore it completely. True. Very true. But then completely depending on allopathy is wrong. But yes, we have to depend on allopathy.